जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका एग्जाम है हो चुका है। अब फाइनली बच्चे वेट करें कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, सीबीटी वन में कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, और जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है, आपकी जो हार्ड शिफ्ट है, इजी शिफ्ट है, वो मॉडरेट शिफ्ट है, उनके अंदर हमें नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और जो यहाँ पर आपकी जोन वाइज जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि जो आपकी वैकेंसी कितनी थी ग्रेजुएशन लेवल की, वो वैकेंसी थी 8113 आपकी टोटल वैकेंसी थी। जिसके लिए आपके फॉर्म है वो कितने अप्लाई हुए थे, तो वो लगभग 58 लाख के आसपास कैंडिडेट ने क्या किया था, यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया था। अब मैं बात करूं कितने अप्लाई, तो काफी बच्चे करते हैं, लेकिन एग्जाम कितने कैंडिडेट ने दिया है, तो एग्जाम है वो लगभग आपके 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब आप बोलोगे सर एग्जाम तो काफी नहीं, लेकिन जो बच्चे हैं वो यानी कि 29 लाख में से कितने बच्चे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल को लेकर सीरियस हैं। तो इसके ऐसे मान के चलो कि 10 से 15% ही बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल को लेकर आपके सीरियस से मिलेंगे। मान के चलो 20% मान के चलो, ज्यादा से ज्यादा इतने कैंडिडेट ही आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए, आपको जो एग्जाम दिया हो उनके भर्ती के लिए सीरियस से मिलेंगे। बात करूं सीबीटी वन में कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना, जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना, यानी कि 8113 वैकेंसी है, इसके 15 गुना यानी कि 1 लाख प्लस कैंडिडेट को सीबीटी वन के लिए क्लियर क्वालिफाई, सीबीटी वन में क्वालिफाई किया जाएगा। बात करो एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। यानी कि जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी उसको पेपर आसान लगा था, जिस कैंडिडेट की तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, थोड़ा सा हार्ड लगा था। ठीक है, तो एग्जाम का लेवल आपका मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा। अब मैं बात करता हूं कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होने के पूरे चांस है। तो पूरा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आपकी जैसे ही जो 12वीं बेस का एग्जाम अभी अगस्त में स्टार्ट होने वाला है, जैसे एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 7 सितंबर तक आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसे मान के चलो 15 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि जारी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या रहने वाला है। ये आपकी हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है। सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं, कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट है, तो 11 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 13 जून की फर्स्ट हो गई, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई आपकी, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 16 जून की आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 5 जून की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट, फिर उसके बाद 17 जून की फर्स्ट, 19 जून की फर्स्ट और 23 जून की सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, तो उस कैंडिडेट को मिनिमम मान के चलो 11 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। आप अपनी ये शिफ्ट देख लेना, यदि आपके इन शिफ्टों के अंदर आपने एग्जाम दिया है तो आपको मिनिमम 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट है, ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। 10 जून की थर्ड शिफ्ट, 24 जून की सेकंड, 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 जून की फर्स्ट, 9 जून की थर्ड,
14 जून की सेकंड, 13 जून की थर्ड, 6 जून की सेकंड, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट और 13 जून की सेकंड। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, जो आप देख लेना, इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 6 मार्क्स से और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है वो कौन कौन सी हैं। 21 जून की सेकंड थर्ड शिफ्ट, 18 जून की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, 20 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 14 जून की फर्स्ट, 19 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट और 19 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी इजी शिफ्ट थी। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो मैंने शिफ्ट वाइज आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एक विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी कि जो रो मार्क्स जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली, एक सटीक कट ऑफ है बताने वाला। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अपनी CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। टोटल वैकेंसी कितनी है, 516 वैकेंसी है। यूआर कैंडिडेट की यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो यूआर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 मार्क्स, ओबीसी के अंदर 58, ईडब्ल्यूएस के अंदर 55, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में चेन्नई जोन की बात करूँ तो चेन्नई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 52, एसटी की 46 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। गोरखपुर की यदि मैं बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 65, ओबीसी की आपकी 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 53 और एसटी की 49 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 61, एससी की 56 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। उसके बाद में भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर कैंडिडेट की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की आपकी 55 और एससी की 52 और एसटी की आपकी 48 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। उसके बाद में अगला जोन है वो आपका है बेंगलुरु, जिसके अंदर यूआर कैंडिडेट की 60, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 50 और एसटी की 47। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 56, एसटी की 51 के आसपास। अहमदाबाद की बात करूं तो यूआर की 63, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 53, एसटी की 47 के आसपास। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 61, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 54 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की आपकी 54, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 64, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। मुंबई की बात करूं तो मुंबई के अंदर यूआर की 60, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की आपकी 50 और एसटी की आपकी 46 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में अगला जोन है वो है आपका मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो यूआर की 68, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 58 और एसटी की 54 के आसपास मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 65, ओबीसी की आपकी 61 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 60, एससी की 56 और एसटी की 52 के आसपास। त्रिपुरम की बात करूं तो त्रिपुरम के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 61, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 50 के आसपास। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 67,
ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 60 और एसटी की 54 के आसपास। पटना की बात करूँ तो पटना के अंदर यूआर की 65, ईडब्ल्यू ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 57 और एसटी की 53 के आसपास। सिकंदराबाद की बात करूँ तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 57, ओबीसी की 55, एससी की 53, एसटी की 48 और एससी की 48 और एसटी की 42 के आसपास। रांची की बात करूँ तो रांची के अंदर यूआर की 62, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 59, एससी की 55 और एसटी की आपकी 51 के आसपास मार्क्स हैं। तो आप भी कैंडिडेट शेप हो, आप भी अपनी जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये आपकी रो मार्क्स कट ऑफ है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, शेप हो, आप अपनी जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, आपके कितने मार्क्स बनने हैं, कौन से जोन में कितने मार्क्स से बनने हैं। तो उसका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।